वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 3 एपिसोड 6। तो यार एपिसोड 5 के एंड में तुम्हें याद है ना, सारे लड़के और लड़कियां जिन्होंने भी कस्टमर्स को सर्व करने के लिए कॉस्ट्यूम पहना है वो सब एक जगह पर इकट्ठा हैं, जहां मायरू के साथ साथ चितोसे और आयाका ने भी मेड कॉस्ट्यूम पहना है। और जैसा कि हमेशा होता ही है कि चितोसे और इतुस्की एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। और अभी भी जब चितोसे ने इतुस्की से पूछा कि मैं मेड कॉस्ट्यूम में कैसी दिख रही हूँ, तो हमेशा की तरह इतुस्की ने जवाब दिया कि तुम कुछ भी पहन लो, तुम पर अच्छा ही लगता है। लेकिन तभी चितोसे इतुस्की को कुछ दिन पहले की बातें याद दिलाती है, जब उसने मायरू के कुछ कपड़े ट्राई किए थे और इतुस्की को वो जरा भी पसंद नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कपड़े अच्छे नहीं थे, बल्कि यार तुम्हें तो समझ आ ही रहा होगा कि मायरू और चितोसे के साइज में काफी डिफरेंस है, इसलिए मायरू के कपड़े चितोसे पर अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन वो बात याद दिलाकर चितोसे इतुस्की को परेशान कर रही है। लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ मायरू अमाने को बटलर के कॉस्ट्यूम में देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है, क्योंकि जितना मायरू ने सोचा था बटलर का कॉस्ट्यूम अमाने पर उससे भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, इसलिए वो अमाने के करीब आने में बहुत ज्यादा शाई फील कर रही है। जिसे देखकर अमाने को पहले लग रहा था कि शायद मायरू को ये बटलर का कॉस्ट्यूम उस पर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मायरू उसे देखना ही नहीं चाहती है। लेकिन आयाका अमाने को समझा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मायरू को ये कॉस्ट्यूम उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सिंस मायरू अमाने के करीब नहीं आ पा रही है, इसलिए आयाका मायरू को भी समझा रही है कि अगर तुम उसे पास से नहीं देखोगी तो अमाने की सारी कोशिश वेस्ट हो जाएगी। और वैसे भी तुम दोनों को सेम शिफ्ट में काम करना है, इसलिए तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। और यार हाँ, कल्चरल फेस्टिवल के दिन सभी लोग शिफ्ट में काम करने वाले हैं, एंड सिंस ये शेड्यूल इतुस्की ने बनाया है, इसलिए उसने मायरू और अमाने को सेम शिफ्ट में रखा है, क्योंकि उसे ये भी डर है कि सिंस मायरू स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और मेड कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा क्यूट भी दिखेगी, तो काफी लड़के हो सकता है उसे हैरेस करने की कोशिश करें। तो अगर अमाने शिफ्ट में उसके साथ रहेगा तो ये चीज दोनों के लिए बेटर रहेगी, और शिफ्ट के बाद दोनों साथ में फेस्टिवल भी एंजॉय कर पाएंगे। एंड सिंस मायरू अमाने के पास नहीं जा पा रही थी, इसलिए आयाका ने उसे एक जेंटल पुश दिया, और अब मायरू अमाने के करीब है। और ये सब देखकर अमाने मायरू से पूछ रहा है कि क्या ये मुझ पर अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसका मायरू जवाब देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम आज बिल्कुल अलग दिख रहे हो। जिसे सुनने के बाद अमाने अब कंफ्यूज्ड है कि वो अच्छा दिख रहा है या फिर बुरा, इसलिए उसने फिर से मायरू से पूछा कि आखिर मैं कैसा दिख रहा हूँ। जिसे सुनकर मायरू क्लियरली कहती है कि तुम पहले से और ज्यादा सेक्सी दिख रहे हो। और ये चीज सुनकर बगल में खड़ी लड़कियां भी हाँ कहते हुए सर हिला रही हैं। एंड इसके बाद सभी कैसे कस्टमर्स को सर्व करना है इस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड प्रैक्टिस में अभी मायरू के वेट्रेस स्माइल या फिर कहें आर्टिफिशियल स्माइल देखकर लड़के खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। और यार अभी ये तो मायरू की आर्टिफिशियल स्माइल है, जो कि कस्टमर सर्विस के लिए जरूरी है। अगर सब मायरू की रियल स्माइल जो कि अमाने को देखने को मिलता है वो देखेंगे तो इनका क्या हाल होगा। और वहीं इतुस्की अमाने से कह रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़के मायरू की स्माइल देखते रह जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें मायरू को रोकना चाहिए। लेकिन वहीं अमाने का कहना है कि अभी ये मायरू की रियल स्माइल भी नहीं है, एंड मायरू की रियल स्माइल आर्टिफिशियल स्माइल से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। और यार अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि जब अमाने ने बगल में नोटिस किया तो बस लड़के ही नहीं, लड़कियां भी मायरू की स्माइल देखकर ब्लश कर रही हैं। एंड आयाका भी इस सिचुएशन को नोटिस कर रही है, इसलिए उसका कहना है कि कस्टमर सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये हो सकता है कि मायरू के प्रेजेंस के वजह से कस्टमर सिर्फ और सिर्फ उसके ही चारों तरफ रहें, और इस चीज से मे भी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और यार ये सारी चीजें अमाने को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एंड थोड़ी देर बाद लड़कियों की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद अब लड़कों की बारी है, और सारी लड़कियां कादवाकी की प्रैक्टिस पार्टनर बनना चाहती हैं। एंड यार ये तो तुम्हें पता ही है कि जैसे मायरू लड़कों में पॉपुलर है, वैसे ही कादवाकी भी लड़कियों में पॉपुलर है। एंड सिंस फिलहाल कादवाकी सिंगल है, इसलिए सारी लड़कियां उसकी प्रैक्टिस पार्टनर बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन यार लड़कियां ज्यादा हैं, इसलिए आयाका का कहना है कि तुम सब लिस्ट बना लो कि किसे कादवाकी का सबसे पहले प्रैक्टिस पार्टनर बनना है, और सिंस हमें कई बार प्रैक्टिस करना है तो सबको मौका मिलेगा। और यार वैसे कल्चरल फेस्टिवल का इंचार्ज इतुस्की है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है जिसे एक लड़की ही हैंडल कर सकती है, इसलिए अभी मैक्सिमम चीजें आयाका हैंडल कर रही है। और यार अभी सारी लड़कियां बहस कर रही थी कि कौन कादवाकी का फर्स्ट कस्टमर बनेगा, लेकिन वही मायरू अमाने के बगल में आकर खड़ी हो गई और उसे कहती है कि शायद मैं तुम्हारी फर्स्ट कस्टमर हूँ। लेकिन अमाने का कहना है कि मायरू अगर तुम मेरी फर्स्ट कस्टमर नहीं बनना चाहती तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार ये मायरू की चॉइस है, मायरू चाहती है कि वो अमाने की फर्स्ट कस्टमर बने। एंड ये सुनकर अमाने बहुत ज्यादा खुश है। साथ ही मायरू अमाने से ये भी कहती है कि अमाने कुन तुम सबसे बेस्ट हो। एंड ये चीज सबके सामने ओपनली बोलने के बाद एम्बैरेसमेंट से मायरू का चेहरा लाल हो चुका है, जिससे वो अपने व्हाइट ग्लव से छुपा रही है। एंड अब फाइनली डिसाइड हो चुका है कि अमाने की फर्स्ट कस्टमर मायरू होने वाली है, जिसके बाद अमाने अपना नेचुरल स्माइल के साथ मायरू को उसके टेबल तक ले जा रहा है। लेकिन यार अभी मायरू अमाने को अपनी नेचुरल स्माइल नहीं दिखा रही है, क्योंकि फिलहाल मायरू कस्टमर का रोल प्ले कर रही है। एंड अमाने को बटलर के कॉस्ट्यूम में देखकर मायरू के लिए उसकी नेचुरल स्माइल कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन अमाने अभी फिलहाल इस चीज को इग्नोर करते हुए मायरू का ऑर्डर नोट कर रहा है। एंड मायरू का ऑर्डर लेने के बाद अमाने किचन में ऑर्डर प्लेस करने गया है, जो कि अभी फिलहाल कर्टेन से ढका हुआ है, क्योंकि अभी उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। और वहाँ पर आयाका भी है, जो आज इन सबकी इंस्ट्रक्टर है। एंड अमाने आयाका से जानना चाह रहा है कि मायरू आखिर उसे बटलर के कॉस्ट्यूम में देखकर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि अमाने को
लग रहा है कि वो कुछ अजीब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आयाका उसे समझाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम अच्छे दिख रहे हो एंड ये बटलर का कॉस्ट्यूम तुम पर सूट कर रहा है। साथ ही आयाका अमाने से ये भी पूछती है कि क्या तुम हमारे कैफे में पार्ट टाइम जॉब करोगे और तुम्हें देखकर हमारे मैनेजर सच में बहुत ज्यादा खुश होंगे। जिसे सुनकर अमाने जवाब देता है, जब मुझे सच में पैसों की जरूरत होगी तो मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। एंड यार अमाने के इस सेंटेंस से ये तो साफ है कि वो कैफे ज्वाइन करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और ये चीज जानकर आयाका को थोड़ा दुख हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मायरू के चारों तरफ क्लास की सारी लड़कियां और लड़के खड़े हैं, जिसे देखकर ये तो साफ है कि कल्चरल फेस्टिवल के दिन मायरू को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अमाने को लग रहा है कि उस दिन मायरू के बहुत ज्यादा मेल कस्टमर होने वाले हैं, लेकिन आयाका को लग रहा है कि बस मायरू को ही नहीं बल्कि उस दिन अमाने को भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अमाने बटलर के कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा सेक्सी दिख रहा है और अगर वो अपनी नेचुरल स्माइल में रहे तो वो और ज्यादा फीमेल कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अमाने का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं पॉपुलर हूँ या फिर मुझ में कुछ अलग है, इसलिए ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड अमाने का ये सेल्फ डाउट देखकर आयाका उससे समझा रही है कि अमाने कुन, तुम्हें पता है ये सच है कि लोग अपीयरेंस से जज करते हैं, लेकिन अपीयरेंस का मतलब सिर्फ फेशियल लुक से नहीं है, बल्कि उस पर्सन का इन्वायरमेंट, वाइब, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। और शायद ये कहते हुए मैं रूड लगूंगी, लेकिन तुमसे हैंडसम काफी लोग हैं बट तुम्हारे जैसा गुड हार्टेड काफी कम लोग हैं। एंड अमाने भी इस चीज को समझ रहा है कि आयाका क्या कहना चाहती है और साथ ही आयाका ये भी चाहती है कि अमाने उसके बॉयफ्रेंड से मिले। और आयाका का गुड नेचर, पॉजिटिव वाइब देखकर अमाने उसके बॉयफ्रेंड से मिलने में इंटरेस्टेड है और साथ ही वो जानना चाहता है कि आयाका का बॉयफ्रेंड आखिर कैसा दिखता है और वो आखिर है कौन। एंड अभी फिलहाल अमाने को इतना ही पता है कि आयाका का बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान है और साथ ही उसकी काफी अच्छी फिजिक है। एंड ये सारी कन्वर्सेशन के बाद आयाका अमाने को कांग्रेट्स कहती है क्योंकि उसने सर्विस टेस्ट पास कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ इतो उसकी सर्विस टेस्ट में फेल हो गया है क्योंकि वो कस्टमर्स को सर्व करते टाइम कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी वे में स्माइल कर रहा है। और अब इसके बाद आयाका बाकी सभी को मॉनिटर कर रही है एंड सिंस अमाने फ्री है इसलिए वो मायरू के पास आया है। एंड आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से मायरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है, जिसे देखकर चितोसे जो कि मायरू के बगल में बैठी हुई है वो अमाने को थोड़ा परेशान कर रही है और चितोसे अमाने से कह रही है कि अमाने तुम मायरू को बुली मत किया करो। बट अमाने चितोसे को शार्प लुक देते हुए मायरू का सिर सहला रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि स्कूल में होने वाला कल्चरल फेस्टिवल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, बल्कि फेस्टिवल में सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव और फैमिली मेंबर अलाउड हैं। और कल्चरल फेस्टिवल में स्टूडेंट की सेफ्टी देखते हुए इन्विटेशंस का नंबर फिक्स्ड है और फेस्टिवल से पहले सभी को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर मायरू कहती है कि मेरे पास तो इनवाइट करने के लिए कोई है ही नहीं। एंड पूरे स्कूल में भले ही लोग मायरू को एंजल समझते हैं, लेकिन मायरू कभी फ्रेंड ही नहीं बनाना चाहती थी, जिसके वजह से उसके पास मिडिल स्कूल में भी कोई फ्रेंड नहीं थे। इसलिए आज कल्चरल फेस्टिवल में इनवाइट करने के लिए उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है। एंड हाँ, अगर फ्रेंड को इनवाइट नहीं कर सकते हैं तो फैमिली मेंबर को भी इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन मायरू के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल इनवाइट नहीं करेगी। एंड इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर मायरू अपने पेरेंट्स को इनवाइट करे भी तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। एंड अमाने के केस में भी कुछ हद तक ऐसा ही है, स्कूल के बाहर अमाने का कोई फ्रेंड नहीं है जिसे वो इनवाइट कर सके। लेकिन हाँ, शायद अमाने अपने पेरेंट्स को इस बार कल्चरल फेस्टिवल में इनवाइट करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब इसने कल्चरल फेस्टिवल में अपनी मॉम को इनवाइट नहीं किया था तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। इसलिए शायद अमाने इस बार कल्चरल फेस्टिवल में उन्हें इनवाइट करेगा। लेकिन अमाने बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके पेरेंट्स पूरे क्लास के सामने फ्लर्ट करें। और अमाने को ये भी पता है कि मायरू के केस में ये चीजें अलग हैं। अमाने के पास कम से कम इनवाइट करने के लिए उसके पेरेंट्स तो हैं, लेकिन मायरू के लाइफ में इनवाइट करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन तभी अमाने को याद आया कि मायरू के घर में एक होममेड थी जिन्होंने उसे कुकिंग सिखाया है और साथ ही जो प्यार उसके पेरेंट्स नहीं दे पाए उन्होंने दिया है। इसलिए अमाने मायरू से कहता है कि क्या तुम क्यूकी सान को इनवाइट कर सकती हो जिन्होंने तुम्हें कुकिंग सिखाया है। और अमाने को लग रहा है कि उसने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है। लेकिन ये चीज सुनकर मायरू का एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो चुका है और ये रियलाइज करने के बाद अमाने को समझ आ रहा है कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया। इसलिए उसने मायरू से माफी मांगा। एंड अब अमाने क्यूकी सान के बारे में सोच रहा है कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। एंड मायरू अमाने के एक्सप्रेशन से समझ रही है कि अमाने कुछ तो सोच रहा है एंड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसलिए मायरू अमाने को बताती है कि उनके हिप में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती हैं एंड ना ही हैवी काम कर पाएंगी और शायद उन्हें इस कंडीशन में इनवाइट करना गलत होगा। और मायरू जब भी क्यूकी सान के बारे में बात करती है उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है, जिसे देखकर ये तो साफ है कि मायरू सच में उन्हें एडमायर करती है। और ये सब रियलाइज करने के बाद अमाने भी एक बार क्यूकी सान से मिलकर उन्हें थैंक यू कहना चाहता है, क्योंकि मायरू की पर्सनैलिटी, उसका गुड नेचर क्यूकी सान की वजह से ही है। इसलिए अमाने उन्हें रिस्पेक्ट भी करता है और जल्दी उनसे मिलना चाहता है। लेकिन क्या अमाने उनसे मिल पाएगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो या टिल देन एंजॉय एनीमे। मिलते हैं एपिसोड 7 में।